हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज का दिन साइडवेज में था और निफ्टी में काफ़ी अच्छा रैली था एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। निफ्टी वाज गुड, टू गुड। तो उसमें मैंने तो सबसे पहले 23,500 का कॉल लिया था। बाय ऑन डिप का सीन चल रहा था हर बार, तो बाय ऑन डिप मैंने भी ट्राई किया और उसके बाद मैंने 23,500 का कॉल बाय किया था। उसमें भी निफ्टी में 23,500 का कॉल बाय किया था मैंने आज के दिन पे। कहाँ पर? सबसे पहले ये वाला लाइन जो दिख रहा है यहाँ पे मैंने दो लॉट ऐड किए। उसके बाद ये वाला वीक आया, उसके बाद फिर से दो लॉट ऐड किया और उसको ये वाले एरिया में सेल कर दिया। ठीक है, यही एक ट्रेड था निफ्टी का आज का। अभी देखते हैं कल के दिन पे क्या हो सकता है। कल फ्राइडे है और निफ्टी में ये वाला एक एरिया है जो बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, ये वाला एरिया। तो फिर कल के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो गया 23,650। अगर मार्केट इसके ऊपर गैप अप कहीं ओपन होता है, फिर यहाँ पर अगर आपको रेड कैंडल दिखता है पहले 15 मिनट का, तो एक क्लियर कट गैप फिलिंग का ट्रेड बन सकता है या फिर 23,650 तक निफ्टी आ सकता है। उसके बाद आपको देखना होगा कि ये कहीं ना कहीं ऐसा बेस बनाए या फिर गैप फिलिंग के बाद यहाँ पर कहीं बेस बनाए, और बेस बनने के बाद नीचे से अगर रिजेक्शन लेता है तो अगेन बाय ऑन डिप का सिनारियो रहेगा और फिर से ये ऊपर चले जाएगा। तो आपको बेस से जो ब्रेकआउट मिलेगा उस पर आप एंट्री कर सकते हैं। अगेन अगर ये वाला जोन है इसके अंदर इस रेंज में कहीं ओपन होता है, तब तक इसी रेंज में घूमेगा निफ्टी। ठीक है, इसके बाद बाय ऑन डिप का सीन चल रहा है बार बार। तो क्या होता है, ऊपर जाता है, पिछला स्विंग ब्रेक नहीं होता, ऊपर गया ये वाला स्विंग ब्रेक नहीं किया, फिर ऊपर गया, फिर ये वाला स्विंग ब्रेक नहीं हुआ, फिर ऊपर गया ये वाला स्विंग ब्रेक नहीं हुआ। अभी इसके बाद अगर ये वाला स्विंग अगर ब्रेक होता है, जो कि लेवल हो गया 23,450 का, अगर ये वाला स्विंग अगर ब्रेक कर जाता है तो वेट करना है कि यहाँ पर छोटी कैंडल्स बनाए और उसके बाद आपको एक बेस मिले और बेस से ब्रेकडाउन का आप ट्रेड कर सकते हो एटलीस्ट। पर मल्टीपल सपोर्ट्स नीचे वाले साइड में एक्ट करेंगे, जो कि ये वाला लेवल हो गया या फिर ये वाला लेवल हो गया, ये वाला लेवल हो गया। ठीक है, तो मोस्टली अगर गैप अप ओपन होता है तो यू कैन टेक गुड ट्रेड्स इन निफ्टी, बट अगर नीचे जाता है तो मल्टीपल सपोर्ट्स एक्ट करेंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। अपार्ट फ्रॉम दिस, मूविंग फॉरवर्ड, बैंक निफ्टी में अलग स्टोरी है। बैंक निफ्टी में देखते हैं डेली पे, ये क्लियर कट इनसाइडर कैंडल सेटअप है। अगर ये वाला लेवल जो कि हो गया 52,000 का, अगर 52,000 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी ओपन करता है, ओपन करने के बाद नीचे कहीं आता है, अगर कोई रेड 15 मिनट का कैंडल दिखता है, एक मारूबुजू रेड कैंडल, तो देन यू कैन एंटर इनटू पुट साइड ट्रेड और यू कैन टेक योर गैप फिलिंग ट्रेड। ठीक है, इसमें भी रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा बनेगा अगर आप टाइम फ्रेम छोटी यूज़ करते हो तो। उसके बाद अगर नीचे आता है, यहाँ पर बेस बनना चाहिए 52,000 के ऊपर। अगर 52,000 पे एक बेस बनाता है और एक बेस के बाद ब्रेकआउट आता है बेस का, तो यू कैन एंटर इनटू कॉल साइड। तो 100 पॉइंट या 50 पॉइंट्स का अगर एसएल लेते हैं तो आपको एटलीस्ट टारगेट एक्सपेक्ट करके चलना होगा 52,300 या फिर 400 या फिर 500 के आसपास। ओके, मैं पर्टिकुलरली 100 पॉइंट के रिस्क पे 500 पॉइंट्स प्लान करता हूँ, जो कि प्रीमियम पे 50 पॉइंट्स का रिस्क रहता है और उसके अगेंस्ट में 300 टू 350 पॉइंट्स का टारगेट होता है। और टारगेट ट्रेल करते करते हम लोग उसको धीरे धीरे क्वांटिटी एग्जिट करते हैं। ठीक है, और इसमें और एक स्टोरी है। 1 आवर पे आप अगर देखोगे तो ये एक्सटेंड हो गया, रैली आया, बेस बनाया, बेस का ब्रेकआउट आया, फिर उसके बाद अगेन रैली आया, फिर से भी एक बेस बनना बाकी है। अगर बेस बनाता है, अगर इस वाली रेंज में 51,500 ये वाला लेवल, अगर इस वाले रेंज में कहीं ओपन होता है तो आप वेट करना कि ये 52,000 के ऊपर जाए या फिर 51,500 के नीचे आए। अगर 51,500 के नीचे आता है और एक रेड कैंडल बनाता है, तो उसके बाद अगर कोई बेस बनाता है तो बेस का ब्रेकडाउन आता है, देन यू कैन इनटू पुट साइड ट्रेड इन बैंक निफ्टी एज वेल। ठीक है, और आपका टारगेट क्या होना चाहिए? 51,500 ये रहा, ये वाला एरिया। अगर इसके नीचे आता है और रिटेस्ट करता है, फिर उसके बाद आप उसको एक्सपेक्ट करके चलोगे एटलीस्ट 51,000 के अराउंड, ये वाला एक एरिया। ठीक है, एंड यस, थैंक यू गाइस। और मैंने कल के दिन पे भी एक वीडियो डाला है, मेक श्योर कि आप वो देखोगे क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छे स्टॉक्स दिए हुए हैं। उसमें आप अगर लॉन्ग टर्म जाना चाहते हो तो, या फिर आप पोजिशनल ट्रेड बनाना चाहते हो फॉर 1 मंथ और 2 मंथ्स, आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। एंड यस, थैंक यू सो मच गाइस, डन फॉर टुडे।